नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस सेशन में जो जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं वो है मोटापा से जुड़ी हुई एक बहुत ही काम की बात। हम सब जानते हैं कि मोटापा एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी होती है। कई लोगों के शरीर में चर्बी पूरे शरीर में जमा हो जाती है। कई लोगों के सिर्फ पेट के ऊपर चर्बी जमा होती है और कुछ लोगों के पेट के निचले हिस्से में मोटापा दिखाई देता है। यानी मोटापा मुख्य रूप से 3 जगहों पर फैलता है: पूरा शरीर, पेट के ऊपर का हिस्सा और पेट के नीचे का हिस्सा। मोटापा धीरे धीरे हमारे खाने पीने की गलत आदतों से बढ़ता चला जाता है और शरीर में जमा चर्बी हमें पता भी नहीं चलने देती कि कब वो खतरनाक रूप ले चुकी है। आज जो उपाय मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं वो शरीर की चर्बी को गलाने में मदद करेगा और इससे मोटापा कम होगा और उसके साथ साथ जो कई तरह की दूसरी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं वे भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बिल्कुल आसान और सामान्य मसालों के साथ, बिना किसी ज्यादा झंझट के, मैं आज आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो आपकी रसोई में मिलने वाली चीजों से तैयार किया जा सकता है। यह नुस्खा इतना आसान है कि किसी को भी इसे बनाने और अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो है हमारा लीवर। और जब लीवर में चर्बी जमा हो जाती है तो वो फैटी लीवर की समस्या बन जाती है। ये सब मोटापे की वजह से होता है। अपच यानी खाना सही से न पचना इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कल जो मैंने आपको एक पानी पीने का तरीका बताया था वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने पूछा कि इसका असर बहुत ज्यादा है तो और भी कुछ बताइए। तो आज मैं आपको और भी कई तरीके बताऊंगा, आप इसे भी आजमाइएगा। और जो आज का यह तरीका है यह आपको सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही फायदा दिखाना शुरू कर देगा। एकदम अनोखा और कारगर नुस्खा है यह। जब पेट में खाना नहीं पचता है तो डकार बार बार आती है और वो डकार पेट से ऊपर की तरफ आती है, नीचे से पास नहीं होती। यह गैस ऊपर चढ़ती है और फिर सिर में दर्द होने लगता है। आज मैं जो नायाब नुस्खा लेकर आया हूं वो इस सिर दर्द में भी बहुत आराम देने वाला है। यह नुस्खा बहुत ही असरदार है। मैंने पहले भी इसी तरह की एक घरेलू रेमेडी बताया था जिससे आप सबको बहुत फायदा हुआ था और आपने उसकी बहुत तारीफ भी की थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे पहले मसाले की जिसका नाम है जीरा। हम सभी जानते हैं कि जीरा हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कोई भी सब्जी बने, बिना जीरे के उसका स्वाद अधूरा लगता है। हमारे दादा दादी, नाना नानी जैसे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार होते थे। वे हर सब्जी में जीरा डालते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जीरा पेट के लिए कितना अच्छा होता है। जीरा पेट के अंदर जितनी भी गैस, अपच और पाचन की दिक्कत होती है उसे ठीक करता है। इसलिए हम जब सब्जी में जीरे का तड़का लगाते हैं तो उसका स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी फायदा होता है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, सौंफ। आप सभी जानते हैं कि सौंफ पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सौंफ पेट की गर्मी और पित्त को भी शांत करती है। हम कोई भी जटिल बात नहीं करेंगे, मैं आपको एकदम सीधी और आसान भाषा में सब कुछ समझाऊंगा। सौंफ न सिर्फ पाचन को सुधारती है बल्कि अगर डकार आती है, बदबू आती है मुंह से, आंखों में जलन या कमजोरी है या दिमाग में भारीपन है, इन सभी में यह फायदा करती है। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अब जो तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है साबुत धनिया। यह भी एक ऐसा मसाला है जो हर घर में सब्जी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम इसे एक अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। यहां ध्यान देने की बात यह है कि हमें धनिया का पाउडर नहीं लेना है बल्कि साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। जब हम जीरा, सौंफ और धनिया इन तीनों को साथ में मिलाते हैं तो यह शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। बीमारियां अक्सर तब होती हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए इन मसालों का पानी बनाकर पीने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मोटापा, फैटी लीवर, गैस, अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों चीजों को कितनी मात्रा में लेना है और कैसे पानी बनाना है। सबसे पहले लीजिए एक छोटी चम्मच जीरा। अगर आपकी चम्मच छोटी है तो एक पूरा चम्मच ले लीजिए। अब 1 गिलास पानी उसमें डाल दीजिए, कोई भी गिलास चल जाएगा। फिर हमें लेना है 1 चम्मच साबुत धनिया और सौंफ की मात्रा हमें थोड़ी ज्यादा रखनी है तो उसमें 2 चम्मच सौंफ डालिए।
इन सबको आप एक गिलास में या फिर बड़े जार में भी बना सकते हैं। अब इस गिलास में ऊपर तक पानी भर दीजिए और फिर इसे किसी ढक्कन से ढक दीजिए। अब यह तीनों मसाले, जीरा, सौंफ और धनिया धीरे धीरे अपनी अपनी शक्ति इस पानी में छोड़ देंगे। जब आप देखेंगे तो यह पानी थोड़ा हल्के सफेद या हल्के पीले रंग का हो जाएगा। जब यह पूरी रात ऐसे ही ढका रहेगा तो सुबह तक यह एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, जो शरीर से सारी गंदगी निकालने में मदद करेगा। यह पानी आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं। इसे जितनी मात्रा में चाहें उतना बना सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पूरा भरोसा है कि 7 दिनों के अंदर इसका असर आपको दिखने लगेगा। अब सुबह का समय हो गया है। पूरी रात यह पानी ऐसे ही रखा रहा। अब देखिए इसका रंग। तीनों मसालों ने अपनी पूरी शक्ति इस पानी में छोड़ दी है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद यह पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिए कि कोई भी चीज खाली पेट पीने से पहले यह जरूर देख लें कि वह आपकी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। हर किसी की शरीर की बनावट अलग होती है। कुछ लोगों को खाली पेट चीजें पीना सूट करता है और कुछ को नहीं। अब मैंने इस पानी को छान लिया है। आप चाहें तो इसे गिलास में छान कर रख लें और धीरे धीरे पिएं। जो सौंफ, जीरा और धनिया छानने के बाद बच गया है, उसे आप फिर से पानी में डाल सकते हैं और शाम को फिर से पी सकते हैं। यह खराब नहीं होता। अगर चाहें तो आप इसे पीसकर खा सकते हैं, नहीं तो फेंक भी सकते हैं या फिर सुखाकर बाद में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है, यानी इसे पीने का सही तरीका क्या है। जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, यानी जब आपने सुबह का खाना खा लिया हो, उसके लगभग आधे घंटे बाद आप इस पानी को लेना शुरू कर सकते हैं। बस जैसे ही नाश्ता पचने लगे वैसे ही आप इस डिटॉक्स वाले पानी को पी लें। चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। एक बार में थोड़ा सा पी लें, फिर कुछ समय बाद फिर से थोड़ा पी लें, या फिर अगर आपको एक साथ पीना सही लगे तो आप इसे एक ही बार में भी पी सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे दोपहर तक या शाम तक कभी भी थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर सकते हैं। इस पानी को पीने का समय दिन में सुबह के बाद से लेकर शाम के करीब 6 या 7 बजे तक का ही होना चाहिए। उसके बाद यानी 6 या 7 बजे के बाद इस पानी को पीने की कोशिश ना करें। यह जरूरी होता है कि इस पानी को केवल दिन में एक निश्चित समय तक ही पिया जाए, ताकि इसका असर सही तरीके से हो। अब इससे क्या फायदे मिलते हैं, जरा वह भी जान लीजिए। जब आप इस डिटॉक्स पानी को पीना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपकी पाचन शक्ति यानी डाइजेशन बहुत अच्छा काम करने लगेगा। जो भी आपने खाया और पिया है वह अच्छे से पचने लगेगा। इसके साथ ही जो पेट की चर्बी होती है, जो मोटापा बढ़ रहा होता है, जो तोंद बाहर निकली होती है, वह धीरे धीरे गलने यानी पिघलने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह चर्बी ऐसे पिघलेगी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आपका पेट अंदर हो गया। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें इसका असर केवल 7 दिन में दिखने लगेगा, यानी 7 दिनों के अंदर आप फर्क महसूस करेंगे। आपके शरीर में जो हाजमा कमजोर था वह मजबूत हो जाएगा। जहां पहले सुस्ती और थकावट महसूस होती थी, वहां अब चुस्ती और ऊर्जा आने लगेगी। दिमाग भी पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा। शरीर में जो शिथिलता थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि बहुत बार चर्बी बढ़ने की वजह से ही हमें सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। कई लोग तो इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगती है। ये जो डिटॉक्स वाटर है, ये शरीर को अंदर से साफ करता है और कई तरह से फायदा पहुंचाता है। वैसे तो इस तरह का पानी कई तरीकों से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे एलोवेरा से भी बनाते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपको इसे पीने का सही समय पता होना चाहिए। कब तक पीना है और कब नहीं पीना है, यह जानना जरूरी है। अगर किसी को फैटी लीवर की समस्या है तो उनके लिए यह पानी और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे ठंडे पानी के साथ ना लें। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना मिलाएं। अगर आप पानी मिलाकर इसे पीना चाहते हैं तो सामान्य तापमान वाला पानी इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा होगा अगर आप घड़े का पानी मिलाएं। अगर कभी आपको लगे कि यह पानी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा और घड़े का पानी मिलाकर इसे आराम से पी सकते हैं। यह पानी आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को इस हद तक बढ़ा देगा कि आपको जल्दी कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, यानी आप लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे। यह जो छोटी सी घरेलू जानकारी है वह बहुत काम की है। आपको कैसी लगी बताइए जरूर।
अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और इस जानकारी को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। यह डिटॉक्स पानी पेट की बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। कई लोगों ने पूछा था कि उन्हें नींबू या अदरक से परेशानी होती है तो वे क्या करें। जिन लोगों को नींबू या अदरक नहीं सूट करते वे यह वाला डिटॉक्स पानी जरूर एक बार बनाकर देखें। एक बार बनाइए और पीजिए, आपको तुरंत पेट में हल्कापन और राहत महसूस होने लगेगी और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी आपकी इम्यूनिटी पावर वह बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और फिर आप खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगेंगे। मिलते हैं अगली बार एक नई घरेलू नुस्खे वाली वीडियो में एक नई आसान जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।